नमस्कार। हम पढ़ रहे रीट 2022 में मैथ का सिलेबस और अपना जो टॉपिक है वो था बीजीय व्यंजक। और बीजीय व्यंजक में हमने बीजीय व्यंजक क्या होता है, उनका योग कैसे ज्ञात किया जाता है, कैसे बीजीय व्यंजकों का व्यवकलन गुणा और भाग किया जाता है। उसके बाद में हमने देखा कि कौन कौन सी सर्व समीकाएं हैं और उनसे किस प्रकार के सवाल बनते हैं, वो हमने सीखा। आज हम पढ़ेंगे बीजीय व्यंजकों से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में जो पूछे गए सवाल हैं वो किस प्रकार से आए हुए हैं। और अब हम ट्राई करके देखते हैं कि क्या ये जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम के क्वेश्चन है वो हमसे सोल्व हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। तो ट्राई करते हैं। सवाल नंबर 1 देखते हैं, जो आरटेट 2012 में पूछा गया सवाल है। सबसे पहला सवाल है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर दिया गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसके बारे में सत्य कथन कौन सा है ये आपको बताना है। तो मैंने आपको बताया था कि सर्व समीकाएं वो होती है जो हम सूत्र के रूप में डायरेक्टली यूज करते हैं। जब हम प्रश्न सरल करते हैं तो हम जो सूत्र रखते हैं वही सर्व समीका होती है। तो ये एक सूत्र है, मैंने पढ़ाया था आपको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये एक सूत्र है और सूत्र होने के नाते हम गणित में इसको कहते हैं सर्व समीका। तो यह एक सर्व समीका है, ये इसका सही उत्तर है। दूसरा बिंदु देखते हैं, यह एक समीकरण है। क्या ये एक समीकरण है? तो समीकरण और सर्व समीका में क्या फर्क होता है? समीकरण इस प्रकार से होती है जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 और बराबर में 0। तो समीकरण का रूप ये होता है कि उसके बराबर के राइट साइड में 0 रहता है, जबकि सर्व समीका है उसके दोनों पक्ष आपस में बराबर होते हैं। ये एक सूत्र होता है, जबकि यहाँ पे आपको x का मान ज्ञात करना होता है। तो ये एक सर्व समीका है, ये एक समीकरण नहीं है। अपना उत्तर हो जाएगा केवल ए। दूसरा प्रश्न देखते हैं जो पूछा गया है सीटेट 2016 में। इसमें दिया गया है कि यदि x बराबर 1/9 और y बराबर -3/4 तो व्यंजक 81x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर माइनस 72xy का मान क्या होगा। बहुत इजी सवाल है। x का मान दे रखा है, y का मान दे रखा है और यहाँ पे इसका मान पूछा गया है। आप x का मान रख देंगे, यहाँ पे y का मान रख देंगे, यहाँ x और y का मान रख देंगे। चलिए सोल्व करते हैं। 81x स्क्वायर, तो x का मान रखेंगे 1/9, तो 1/9 गुणा 1/9 या 1/9 का डायरेक्ट स्क्वायर करके 1/81 आप रख सकते हैं। उसके बाद में दिया गया है प्लस 16y स्क्वायर, y का मान है 3/4। जब इसका वर्ग करेंगे तो माइनस और माइनस का वर्ग होके हो जाएगा प्लस, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और बट्टे 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस 72 xy, x का मान रखेंगे हम 1/9 और y का मान है माइनस का 3/4, तो इससे गुणा होके 72 को कर देगा प्लस का और गुणा 3/4। अब इसको सरल कर लेते हैं। 81 से 81 कट गया, 1 बच गया। 16 से 16 कट गया, 1 गुणा 9 हो गया 9 प्लस 9 का भाग 72 में गया 8 बार, 4 का भाग 8 में गया 2 बार, 3 गुणा 2 हो गया 6। जोड़ते हैं तो 9 और 1 10, 10 और 1 10 और 6 हो गए 16। तो आपका देखिए कौन सी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है 16, तो आपका उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन। अब देखते हैं तीसरा सवाल। दिया गया है कि यदि 2m माइनस 1/2m बराबर 2 तो m स्क्वायर प्लस 1/16 m स्क्वायर का मान क्या होगा। इस सवाल को आप एक बार देखिए, देखने से कुछ समझ में आ रहा है क्या? ट्राई कीजिए, आपसे हो जाएगा। बहुत इजी सवाल है। मैंने कहा था आपको क्लास में भी कि भाई कई बार सवाल है वो रूप परिवर्तित करके आ जाते हैं और हमें वही पहचान करनी होती है। तो यहाँ पे m स्क्वायर, देखो m से m स्क्वायर निकालना है, लेकिन यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा दिया हुआ है, तो हमें सबसे पहले इस 2 को कहीं भेजना होगा, बाकी अपने आप आ जाएगा। तो हमें m और m स्क्वायर, तो m से तो m स्क्वायर डायरेक्ट वर्ग करके ज्ञात किया जा सकता है, लेकिन प्रश्न में दिया गया है 2m, तो लिख लेते हैं 2m माइनस 1/2m और बराबर में 2। आपको ज्ञात करना है m स्क्वायर प्लस 1/16 m स्क्वायर, तो आपको कुल मिला के m स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो पहले इस m से ये 2 है इसको हटाते हैं। जैसे ही हटाते हैं तो भाई या तो 2 को कॉमन लेके इधर पक्षांतरण कर दीजिए या फिर 2 का भाग सब में दे दीजिए, बराबर के इस साइड वाले में भी और बराबर के उस साइड में भी। तो 2 का भाग दे देते हैं, तो 2m में 2 का भाग देंगे तो बचेगा m माइनस 1/2m है, इसमें भी 2 का भाग देने का मतलब होता है बट्टे के रूप में नीचे यहाँ पे 2 लिख देना, तो ये हो जाएगा 4 और बराबर 2 में 2 का भाग चला जाएगा तो 1।
वापिस लिखते हैं m माइनस 1/2 गुणा 2 हो गया 4m और बराबर में है 1। अब आपको ज्ञात क्या करना है, m स्क्वायर प्लस 1/16 m स्क्वायर, ये ज्ञात करना है। तो m है, m स्क्वायर ज्ञात किया जा सकता है क्या करके, वर्ग करके। तो दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, ये लो जी वर्ग कर दिया। ये हुआ a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो 1/4m का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 का स्क्वायर 16 और m स्क्वायर, माइनस का चिन्ह आएगा 2 गुणा a गुणा b का मान है 1/4m। ठीक, तो बराबर आ जाएगा 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। अब देखिए आपको ज्ञात करना है ये, तो आप इसको तो रख लेते हैं और बाकी का पक्षांतरण उस साइड में कर देंगे। तो m से m कट जाएगा और 2 से ये 4 कटेगा 2 बार, तो यहाँ पे बचा माइनस का 1/2, ये उस साइड जाके जुड़ेगा। तो m स्क्वायर प्लस 1/16 m स्क्वायर बराबर 1 में जुड़ेगा माइनस का 1/2। तो 1 और 1/2 होता है, 1 और आधा 1.5 को लिख सकते हैं 1 से ही 1/2 या 3/2। अब देखिए ऑप्शन में कौन से रूप में लिखा हुआ है, तो आपको ऑप्शन बी में मिल रहा है 1 से ही 1/2, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक, अगला सवाल है चौथा सवाल। चौथा सवाल है, मैं आपको सोल्व पहले ही करवा चुका हूँ, दोबारा एक बार सोल्व करके देखते हैं। इस चौथे सवाल में आपको पूछा गया है कि व्यंजक 27 x की क्यूब प्लस 27 x स्क्वायर y प्लस 9 xy स्क्वायर प्लस y की क्यूब को 3x प्लस y से भाग देने पर प्राप्त गुणनफल या भागफल भी लिख रखा है। तो गुणनफल या भागफल का मतलब है कि जो रिजल्ट आता है वो, तथा शेषफल मतलब जो लास्ट में बचता है वो क्या क्या है, क्रमशः क्या क्या है। तो चलो सोल्व करके देखते हैं। जिन्होंने क्लास कंटिन्यू ली है उनको तो पता ही होगा, और जिन्होंने क्लास नहीं देखी है वो क्लास देख लीजिए और फिलहाल आप इसको सोल्व करिए। तो ये लिखा हुआ है 27 x स्क्वायर y प्लस 9 x y स्क्वायर और प्लस y की क्यूब, इसमें भाग देना है 3x प्लस y का। अब देखो 3 से 27 लाना है तो 9 से गुणा करना होगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 9, और x से x क्यूब लाना है तो x स्क्वायर से गुणा करना होगा। इसको इससे गुणा किया तो 9 × 27 x की क्यूब प्लस 9x स्क्वायर को y से गुणा किया तो 9x स्क्वायर y, घटाया तो ये कट गया, 27x स्क्वायर y में से 9x स्क्वायर y गया तो 18x स्क्वायर y, अगला पद उतारा 9xy स्क्वायर। अब वापिस किससे गुणा करना होगा, तो 6 से। x से लाना है x स्क्वायर तो x, और आपको y भी चाहिए तो y से भी गुणा करना पड़ेगा। अब इसको गुणा करेंगे इससे तो 18x स्क्वायर y प्लस 6xy गुणा होगा y से तो 6xy स्क्वायर। अब इसको घटाया तो ये कट गया, 9 में से 6 गया तो 3xy स्क्वायर, अगला पद उतारा y की क्यूब। अब देखिए 3x और ये 3x, तो किससे गुणा करेंगे, y स्क्वायर से। तो जैसे ही गुणा किया तो आ गया 3xy स्क्वायर प्लस y स्क्वायर गुणा हुआ y से तो y की क्यूब, घटाते हैं तो माइनस माइनस ये भी कट गया ये भी कट गया, और क्या बचा, 0। तो 0 तो हो गया आपका शेषफल, और यहाँ पे भागफल जो है वो आया 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर। मिलान कीजिए कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए को देखिए, 9y स्क्वायर प्लस 6xy प्लस x स्क्वायर, देखना है क्या, 9y स्क्वायर है जबकि यहाँ 9x स्क्वायर है, इसका मतलब ऑप्शन ए तो नहीं है। ऑप्शन बी में इसमें तो अलग ही चीज है। ऑप्शन सी देखते हैं, ऑप्शन सी में 9x स्क्वायर बिल्कुल 6xy प्लस y स्क्वायर, और ये जो शून्य है वो क्या है, शेषफल। तो ये भागफल और ये शेषफल, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर मैं और सवाल लिख देता हूँ। मैंने 2 सवाल और लिखे हैं, इनको सोल्व करते हैं। सवाल नंबर 5वां है, 2 प्लस 7x प्लस 7x स्क्वायर प्लस 2x की क्यूब को 1 प्लस 2x से भाग देने पर भागफल एवं शेषफल क्रमशः होंगे। तो यहाँ पे एक शब्द तो ये लिखा हुआ है क्रमशः, इसका मतलब जिसका नाम पहले है वो पहले लिखा हुआ है भागफल, उसके बाद में लिखा हुआ है शेषफल। आपको ऑप्शन में इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना है एग्जाम में, कि पहले भागफल देखना है उसके बाद में
शेषफल देखना है। तो सवाल है, अब इस सवाल को उल्टा लिखा गया है क्योंकि पहले x की बड़ी घात आती है, उसके बाद में छोटी, फिर उससे छोटी और अंत में जो अचर पद है उसको लिखा जाता है। तो हम इसको सही रूप में लिख लेते हैं और हम लिखते हैं 2x की क्यूब को पहले लिखेंगे, फिर 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, और इसमें भाग दे के देखना है 1 प्लस 2x का। तो यहाँ पे भी पहले 2x को लिखेंगे, बाद में प्लस 1 को लिखेंगे। तो मैंने लिखा 2x प्लस 1। अब भाग देंगे तो ये दो दो सेम है, x से x की क्यूब चाहिए, इसका मतलब x स्क्वायर से गुणा करना होगा। x स्क्वायर से गुणा किया तो 2x की क्यूब प्लस x स्क्वायर 1 से गुणा होगा तो x स्क्वायर। इसको घटाते हैं तो ये कट गया, 7x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो 6x स्क्वायर। अगला पद उतारा 7x, 2 से लाने हैं 6, इसका मतलब 3 से गुणा करना होगा। x से लाना है x स्क्वायर, इसका मतलब x से गुणा होगा। तो 3x को गुणा किया 2x से तो 6x स्क्वायर, प्लस 3x को गुणा किया 1 से तो 3x। अब इसको घटा देते हैं, ये कट जाएगा, 7x माइनस 3x हो जाएगा 4x। अगला पद उतारा 2। अब आपको 2x से लाने हैं 4x, तो 2 का दुगुना करना होगा, इसका मतलब 2 से गुणा करना होगा। तो ये हो जाएगा 2x, 2 गुणा 2x हो जाएगा 4x, प्लस 2 गुणा होगा 1 से तो 2। अब इसको घटाया तो इससे ये कट गया और 2 में से 2 कट गया, तो आपके पास में शेष क्या बचा? 0। तो शेषफल तो हो गया 0 और भागफल हो गया x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब ऑप्शन देखते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 0 x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, लेकिन प्रश्न में लिखा हुआ है पहले भागफल एवं उसके बाद में शेषफल, क्योंकि क्रमशः शब्द आते ही पहले आपको भागफल बताना है। तो भागफल कौन सा है? ये वाला। अब ये वाला है, इस ऑप्शन में भी है और इस ऑप्शन में भी है, तो ध्यान दीजिए, पहले भागफल है तो पहले भागफल सी ऑप्शन में है, इस कारण से आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। और उसके बाद में शेषफल 0, ये 0। तो ये दोनों ऑप्शन सेम थे, लेकिन इसमें क्रम है वो उल्टा लिखा हुआ है, इस कारण से ऑप्शन बी उत्तर ना होके ऑप्शन सी आपका उत्तर होगा। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। अब सवाल नंबर 6 देखते हैं। ये आरटीएट 2011 में पूछा गया सवाल है। दिया है कि यदि x की घात 4 माइनस वाई की घात 4 को x माइनस वाई से भाग दे तो भागफल और शेषफल क्रमशः क्या होंगे? यहाँ पे भी वही बात, क्रमशः, इसका मतलब पहले आपको भागफल उसके बाद में शेषफल बताना है। तो x की घात 4 माइनस वाई की घात 4, इसमें भाग देना है x माइनस वाई से। ठीक, तो भाग देते हैं, देखो तो भाग देना शुरू किया, x को किससे गुणा करें कि x की घात 4 आ जाए, इसका मतलब x की क्यूब से गुणा करना होगा। x की क्यूब को x से गुणा किया तो x की घात 4, x की क्यूब को माइनस के y से गुणा किया तो माइनस x की क्यूब और y। अब इसको घटाते हैं तो माइनस और ये हो जाएगा प्लस, ये तो कट जाएगा और यहाँ पे बचेगा आपके पास में x की क्यूब y और ये माइनस y की घात 4। अब x को किससे गुणा करें कि x की क्यूब y आ जाए, तो आपको गुणा करना होगा x स्क्वायर y से। x स्क्वायर y से गुणा किया तो x की क्यूब y और इसको गुणा किया माइनस के y से तो माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर। अब फिर से घटाते हैं तो ये माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का, तो ये कट गया। इस बार देखना प्लस का यहाँ पे x स्क्वायर y स्क्वायर और उसके बाद में ये हो जाएगा माइनस y की घात 4। ठीक, इसको और आगे सोल्व करते हैं तो x को किससे गुणा करें कि x स्क्वायर y स्क्वायर आ जाए, तो आपको गुणा करना होगा प्लस के x y स्क्वायर से। ठीक, तो प्लस के x y स्क्वायर से गुणा किया तो ये तो होगा गुणा होके x स्क्वायर y स्क्वायर और ये x y स्क्वायर गुणा होगा माइनस के y से, तो ये हो जाएगा माइनस में x y की क्यूब, x y की क्यूब। ठीक, अब देखो ये घटेगा, ये माइनस और ये हो जाएगा प्लस, ये कट जाएगा, आपके पास में बचा ये वाला x y की क्यूब और
माइनस वाई की घात 4। अब देखिए x यहाँ पे है, आपको चाहिए x वाई की क्यूब, तो किससे गुणा करना होगा? y की क्यूब से। तो y की क्यूब से गुणा किया तो ये हो जाएगा x वाई की क्यूब, ये y की क्यूब माइनस के y से गुणा होगा तो माइनस वाई की घात 4। अब ये घट जाएगा और ये कट जाएगा, शेषफल क्या बचा? 0। तो देखिए कौन से ऑप्शन में शेषफल 0 है और भागफल ये है, ऑप्शन बी में। तो यहाँ पे थोड़ा सुधार कर लीजिए भाई, यहाँ पे जो चिन्ह आएगा वो प्लस का आएगा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह आएगा, इसको सुधार कर लीजिए। ठीक, क्योंकि x की क्यूब फिर एक्स स्क्वायर वाई फिर एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई की क्यूब और ये 0। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। मैंने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और लिख दिए हैं, इनको भी सोल्व कीजिए। सबसे पहला प्रश्न है √4 का मान क्या होगा? तो अगर आपको जनरली कोई भी पूछे कि √4 का मान क्या होगा तो सब जानते हैं 2 होगा, लेकिन आप पहले ऑप्शन को देखिए। पहले ऑप्शन में है केवल प्लस का 2, दूसरे ऑप्शन में है माइनस का 2, तीसरा ऑप्शन है वो आपको कंफ्यूज कर देगा और इसमें लिखा हुआ है +-2, और चौथा ऑप्शन है डी, उसमें लिखा हुआ है 3, तो वो तो हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन ए होगा या सी होगा, इनमें से आपको एक बताना है। तो पहले मैं आपको पूछता हूं कि -2 का जब वर्ग करते हैं अपन तो क्या आता है बताइए? तो 4 आता है। और 2 का वर्ग करते हैं तो क्या आता है? तो भी 4 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब 4 का रूट निकालते हैं तो या तो प्लस का 2 आना चाहिए, या फिर 4 का रूट निकालते हैं तो -2 आना चाहिए, क्योंकि हमने देखा -2 का वर्ग है वो भी 4 होता है और +2 का वर्ग है वो भी 4 होता है। तो जब वापिस 4 का रूट करते हैं तो प्लस का 2 आएगा या माइनस का 2 आएगा, या दोनों आ सकते हैं। तो इसको देख के आपको लगता होगा कि ऑप्शन सी है वो आपका उत्तर होगा, लेकिन ऑप्शन सी इसका उत्तर नहीं होगा, ऑप्शन ए इसका उत्तर होगा। क्यों होगा समझिए। कभी भी गणित में रूट के अंदर कोई भी संख्या हो तो उसका मान निगेटिव नहीं हो सकता। अगर इस रूट के अंदर कोई भी संख्या और उसका मान अगर निगेटिव में है तो वो संख्या आयोटा मतलब काल्पनिक संख्या होती है, जिसको इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं, और उसको हम आयोटा से डिनोट करते हैं। ठीक, तो रूट के अंदर जैसे -1 है तो हम इसको काल्पनिक संख्या ही कहेंगे, और काल्पनिक संख्याओं का कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो वापिस समझिए, तो ये फिर माइनस और प्लस का चिन्ह क्यों लगाया गया है, ये कब आता है? तो अगर मान लीजिए लिखा हुआ है x² बराबर 4, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो देखना x² का मान है 4, तो इसका मतलब -2 यहाँ पे हो सकता है x का मान, और उसका स्क्वायर किया तब भी 4 आ सकता है, और x की जगह आप प्लस का 2 रखेंगे उसका स्क्वायर करेंगे तो भी 4 आ सकता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ऐसी कंडीशन में x का मान -2 और +2 हो सकता है, लेकिन आप जैसे ही x का रूट हटाएंगे, मतलब आप इसको इधर भेजेंगे, जैसे ही देखो x² बराबर 4 लिखा हुआ है, जैसे ही आप इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये इधर जाएगा और 4 के यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं लगेगा, लेकिन इस रूट से पहले प्लस या माइनस का चिन्ह लग जाता है। और यही कारण होता है कि प्लस माइनस और √4 का मान तो केवल और केवल 2 ही आएगा, और ये एक बार प्लस में तो प्लस का 2 आएगा एक बार, और या फिर माइनस का 2 आ सकता है। तो जब हम रूट का चिन्ह लगाते हैं, जैसे स्क्वायर वाली संख्या के बराबर में कुछ दे रखा है और हम इसका वर्गमूल करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में वर्गमूल से पहले प्लस या माइनस का चिन्ह आता है, और ये प्लस माइनस का चिन्ह रह जाएगा ऐसा का ऐसा, और √4 का मान हो जाएगा 2, और इस वजह से हम या तो +2 या -2 लिखते हैं। तो यहाँ पे कोई चिन्ह लगाया हुआ है क्या? नहीं लगाया हुआ। तो ध्यान रखिए, केवल अगर आपको पूछा जाए कि √4 का मान क्या होगा तो निष्फिक्र रहकर ये ऑप्शन ए लगा देना, यही आपका सही उत्तर है। आगे हम जब और डिटेल में पढ़ेंगे, आप 8वीं 9वीं 10वीं की किताब में देखेंगे, आपको मिल जाएगा कि जब x² बराबर 4 हो तो वैसी कंडीशन में x का मान ज्ञात करते हैं तो +- √4 आता है,
यहाँ पे √4 का जब आंसर निकालेंगे तो प्लस माइनस 2 नहीं आएगा। ठीक, अब देखते हैं दूसरा सवाल। कहीं पर भी नोट करके लिख लेना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, गलती मत कर देना। लिख लो, यदि x² बराबर 4 तो x बराबर प्लस माइनस √4, परंतु √4 का मान है वो 2 होता है और वो प्लस में ही होगा, माइनस में नहीं हो सकता है। चलो दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में लिखा गया है कि 3 - 5 का होल स्क्वायर और उसका रूट और इसका मान क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। और इसमें भी दिया गया है कि प्लस का 2 होगा या माइनस का 2 होगा या फिर प्लस माइनस 2 होगा। तो ये तो आपके समझ में आ ही गया होगा कैसे, क्योंकि 3 - 5 जब करेंगे 3 - 5 तो ये हो जाएगा, 3 में से 5 गए तो माइनस का 2 और माइनस 2 का पहले स्क्वायर करेंगे तो ये -2 स्क्वायर करने के कारण से हो जाता है प्लस का 4। और √4 का मान आप अच्छे से जान चुके हैं, कितना आएगा 2। तो ऑप्शन कौन सा होगा, प्लस का 2 ही होगा। अब अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है √a² + b² - 2ab का मान क्या होगा। देखिए, √a² + b² - 2ab का मान क्या होगा। ऑप्शन ए में होगा a - b जब a ग्रेटर देन b। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है b - a जब b ग्रेटर देन a। और ऑप्शन सी में a तथा b दोनों। और ऑप्शन डी में नोटा है, वो तो हो ही नहीं सकता। तो देखते हैं इनमें से कौन सा होगा। वापिस समझिए, मैं कहूं कि a - b का होल स्क्वायर, इसका सूत्र क्या होता है। तो आप कहेंगे पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर और -2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। अब मैं आपसे पूछूं कि b - a का स्क्वायर है, इसका सूत्र क्या होता है। तो अभी आप कहेंगे पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर -2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो ba लिखो चाहे ab लिखो, एक ही बात है। अब ये देखो a² रहा, ये b² रहा, ये माइनस का 2 ab रहा, तो ये दोनों चीजें सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि इससे आप ये भी सूत्र बना सकते हैं, इससे आप ये भी सूत्र बना सकते हैं। तो ये है, इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं a - b का होल स्क्वायर और इसका रूट, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं b - a का होल स्क्वायर और उसका रूट। होल स्क्वायर से रूट कटेगा, होल स्क्वायर से रूट कटेगा। आपके पास में आ सकता है a - b, आपके पास में आ सकता है b - a। लेकिन अभी अभी मैंने आपको बताया था कि रूट को जब सोल्व करते हैं तो यहाँ वाली संख्या है उसका मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ऋणात्मक नहीं हो सकता, कब नहीं हो सकता, जब a बड़ा हो और b छोटा हो, क्योंकि बड़े में से छोटा घटेगा तभी ये पॉजिटिव आएगा, अन्यथा ये निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको साथ में ये भी लिखना पड़ेगा कि ये कब आएगा, जब a तो हो बड़ा और b हो छोटा। तो a - b, बड़े में से छोटा घटाएंगे क्योंकि इसका मान हमें पॉजिटिव रखना है। और यहाँ पे देखिए b - a, इसका मतलब इस बार बड़ा किसको रखना होगा, b को। ऐसी कंडीशन में b - a। तो देखिए कौन से ऑप्शन में है, a - b तो कब आएगा, जब a ग्रेटर देन b। a - b जब a ग्रेटर देन b। और ये आ सकता है b - a जब b ग्रेटर देन a। तो ये हो गया b - a जब b ग्रेटर देन a। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी, ये उत्तर आपका। ठीक, तो ये बेसिक चीजें हैं, हर कहीं पे आपको नहीं मिलेगी, लेकिन मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा। नोट कर लीजिए इसको। और साथ में एक चीज ये भी लिख लीजिए कि a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है b - a के होल स्क्वायर के। a - b का होल स्क्वायर करेंगे चाहे b - a का होल स्क्वायर करेंगे, दोनों का मान बराबर आएगा, क्योंकि दोनों का ही सूत्र ये सेम होता है। अब देखते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में लिखा हुआ है a की घात 4 - b की घात 4 का मान क्या होगा। तो चौथे सवाल को सोल्व करने से पहले आपसे पूछना चाहूंगा कि a² - b² का मान क्या होता है।
तो जब ऐसी कंडीशन आती है तो एक सर्वसमीका थी कि a का वर्ग माइनस b का वर्ग, एक बार इसको जोड़ के लिख दो a प्लस बी और एक बार इसको गठा के लिख दो a माइनस बी। ये हमने सीखा है। दूसरी बात, अगर मैं a की घात 4 लिख दूं माइनस b की घात 4 लिख दूं तो इसका मान कैसे आएगा? तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि a के स्क्वायर का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर का स्क्वायर? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर का स्क्वायर तो 2 गुणा 2 4 और ये भी 2 गुणा 2 4 हो जाएगा। अब ए स्क्वायर को आप कोई संख्या मान लीजिए x, तो x का स्क्वायर माइनस ये बी स्क्वायर है, इसको y मान लीजिए तो y का स्क्वायर। तो पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर हो तो आप पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, तो पहली संख्या ए स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या हो जाएगा बी स्क्वायर, एक बार जोड़ के लिख सकते हैं। और दूसरी बार पहली संख्या, तो पहली संख्या है ए स्क्वायर और माइनस दूसरी संख्या है बी स्क्वायर, इसको एक बार गठा के लिख सकते हैं। अब ये तो आगे सोल्व नहीं होगा, लेकिन इसको आप और भी ज्यादा सोल्व कर सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो एक बार जोड़ के लिख दो और एक बार गठा के लिख दो। तो सवाल नंबर 4 का विस्तारित रूप हो जाएगा ये। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है वो ये आ जाएगा। ये लो जी क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 को सरल करते हैं। a की घात 8 माइनस बी की घात 8 का मान क्या होगा? तो वापस लिखता हूँ a की घात 8 माइनस बी की घात 8। मैंने इसको लिख दिया a की घात 4 का स्क्वायर और माइनस बी की घात 4 का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसा। अब इसको सरल करते हैं तो पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर, तो एक बार तो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या लिख दो और एक बार पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या लिख दो। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं? a की घात 4 माइनस बी की घात 4 को आप ये लिख सकते हैं, तो इसकी जगह है ये लिख दिया, तो ये हुआ a की घात 4 प्लस बी की घात 4 और कोष्टक में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और कोष्टक a प्लस b और कोष्टक a माइनस b। ठीक, अब देखते हैं सवाल नंबर 6। a की घात 16 माइनस b की घात 16, इसका मान क्या हो जाएगा? तो आप इसको लिख सकते हैं a की घात 8 का स्क्वायर माइनस b की घात 8 का स्क्वायर। फिर आप एक बार तो जोड़ के लिख देंगे तो a की घात 8 प्लस b की घात 8 और एक बार a की घात 8 माइनस b की घात 8। तो a की घात 8 लिख देता हूं मैं प्लस b की घात 8 लिख दिया। उसके बाद में अगला पद आएगा a की घात 8 माइनस b की घात 8 और उसका विस्तारित रूप ये रहा, तो ये लिख देता हूँ a की घात 4 प्लस b की घात 4, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और ये a प्लस b और एक बार a माइनस b। अब आपके एक चीज समझ में आ गई होगी कि अगर घातें इस रूप में हो 2 4 8 16 32 64 128, तो हम यहाँ वाली घात का जस्ट आधा यहाँ लिख देते हैं। 16 का आधा 8, फिर 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा होता है 1 और लास्ट में आएगा a माइनस बी। वही चीज यहाँ पे है, 8 है a की घात 8 माइनस b की घात 8 है तो इसको लिख सकते हैं 8 का आधा 4, a की घात 4 प्लस b की घात 4, फिर 4 का आधा ये देखो यहाँ वाला, इसको देखना 4 लिख दिया, फिर 4 का आधा 2, फिर 2 का आधा 1, फिर ये लास्ट में a माइनस बी। वही चीज यहाँ पे है, 4 का आधा हो जाएगा 2, फिर 1 और फिर a माइनस बी वाला। तो अगर आपको अब मैं पूछूं अगला सवाल, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। अगला सवाल मैं ये पूछूं कि बताओ a की घात 32 माइनस b की घात 32 का मान क्या होगा? a की घात 32 माइनस b की घात 32 का मान क्या होगा? a की घात 32 माइनस b की घात 32 का मान क्या होगा? आप तुरंत लिख सकते हैं a की घात 16, क्योंकि 32 का आधा कर दो प्लस b की घात 16, 16 का आधा कर दो 8 प्लस b की घात 8, फिर 8 का आधा कर दो तो a की घात 4 प्लस b की घात 4,
फिर और आधा कर दो a² + b², फिर से आधा कर दो तो a + b, और लास्ट में तो a - b है वो लिखना ही होगा। ठीक। अगला सवाल, a की घात 64 - b की घात 64, ये आप खुद कर लेना भाई। ठीक, का मान क्या होगा आप सब कर सकते हैं। a की घात 32 + b की घात 32, और फिर आगे 16 घात, फिर 8 घात, फिर 4, फिर 2, फिर 1, और लास्ट में a - b हो जाएगा। ठीक, इन सबको नोट कर लीजिए। अगला सवाल है, इसको सोल्व कीजिए। x - y का होल स्क्वायर बट्टे y - z और z - x प्लस y - z का होल स्क्वायर बट्टे में लिखा हुआ है z - x गुणा x - y, और प्लस लिखा हुआ है z - x और इसका स्क्वायर, और बट्टे में x - y और गुणा y - z। इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए, x - y है, y - z है, z - x है, बट्टे में सबके इन्हीं में से कुछ ना कुछ है। तो अगर हम इसका लघुत्तम ले ले तो लघुत्तम आ जाएगा x - y, y - z, z - x। तो ये तीन चीजें हैं, x, y और z। तो एक बार x - y, फिर y - z और फिर z - x, ये इसका लघुत्तम आ गया इस पूरे का। लघुत्तम लिया तो यहाँ पे देखिए, y - z और z - x ये तो कट जाएगा, बचेगा x - y। जब ये x - y की स्क्वायर से गुणा होगा तो ये हो जाएगा x - y की घात 3 प्लस, इसमें z - x और x - y कटेगा, बचेगा y - z। जब ये इसके स्क्वायर से गुणा होगा तो ये y - z का क्यूब प्लस, इससे ये कट जाएगा और बचेगा z - x। वो z - x के स्क्वायर से गुणा होगा तो z - x की घात 3। अब आपके पास में एक सूत्र बन चुका है, क्या, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब। और दूसरी बात, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब है, और एक बात और है कि आप a को प्लस b को और c को जोड़ के देखिए, क्योंकि x - y है a की जगह, तो b की जगह है y - z और c की जगह है z - x। जब आप इनको जोड़ेंगे तो x कट गया, y कट गया, z कट गया। इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस बी प्लस सी का मान 0 है। तो आपको एक सूत्र मैंने बताया था, तो ऐसी कंडीशन में a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब का मान होता है 3abc। अब a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब की जगह 3abc यहाँ लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3abc। मतलब एक तो हो गया x - y, b हो गया y - z और c हो गया z - x, और बट्टे में लिखा हुआ है x - y, y - z और z x। ये पूरा कट गया और बचा क्या, 3। तो इसका उत्तर आएगा 3। एक बार वापस देखो, रिपीट करते हैं। आपको सवाल में ये दिया हुआ है, जब ऐसे सवाल दिए हुए हो आपको देखने से पता लग जाएगा कि x - y, y - z, z x एक श्रृंखला के रूप में, सीरीज के रूप में दिए हुए हैं। अगर हम इन सब का लघुत्तम ले लेते हैं तो लघुत्तम आ जाएगा x - y, y - z और z x। दो पद तो कट जाएंगे, एक पद बचेगा, वो इससे गुणा होगा तो इसकी क्यूब बन जाएगा, अगले में इसकी क्यूब और अगले में इसकी क्यूब बना लेगा। अब ये हो गया a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब। साथ में अगर a b और c को जोड़ते हैं तो इसका जोड़ है वो 0 हो रहा है। तो एक सर्व समीकरण मैंने आपको बताई थी कि यदि a प्लस b प्लस c का जोड़ 0 हो जाए तो a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब का मान 3abc हो जाता है। ये 3abc आप यहाँ पे रख सकते हैं इसके क्यूब की जगह, तो हमने लिखा 3abc। बट्टे में पहले से abc है, एबीसी से एबीसी कट गया और उत्तर आ गया 3। इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 2।
दूसरा सवाल है, यदि x प्लस 1/x बराबर a हो तो x माइनस 1/x का मान क्या होगा। मतलब प्लस का मान दे रखा है और माइनस वाले का मान पूछा गया है। इसको थोड़ा ध्यान से समझना भाई। लिख देते हैं वापिस, x प्लस 1/x बराबर a और पूछा गया है x माइनस 1/x बराबर क्या होगा। एक बार के लिए आप इसको b मान लीजिए। ये आपने इसको b मान लिया, इस b का मान आपको ज्ञात करना है, तो मैं भी यहाँ पे b लिख देता हूँ। अब इसका वर्ग करता हूँ एक बार के लिए। वर्ग किया तो आप अच्छे से जानते हैं, ये हो जाएगा x² प्लस 1/x² प्लस 2x गुणा 1/x बराबर, इधर हो जाएगा a²। और इसमें देखना वर्ग करने पर a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a² प्लस b² माइनस 2ab मतलब x गुणा 1/x बराबर हो जाएगा b का स्क्वायर। ठीक है, ये x से x कट गया, इसका पक्षांतरण इधर करेंगे तो आपके पास में यहां से आएगा x² प्लस 1/x² बराबर a² प्लस 2, और यहां से x² प्लस 1/x² का मान आ जाएगा, ये कट गया और ये इधर जाके b² और प्लस 2 ऐसा हो जाएगा। ये इधर आके हो जाएगा, सॉरी माइनस का 2, ये प्लस का 2 था, पक्षांतरण होके माइनस का 2 और माइनस का 2 पक्षांतरण होके प्लस का 2 हो गया। अब देखिए x² प्लस 1/x² यहाँ पे भी है और x² प्लस 1/x² यहाँ पे भी है, दोनों है और दोनों बराबर है, तो हम इसको और इसको बराबर कर सकते हैं, या यहां से x² प्लस 1/x² का मान यहां रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा b² प्लस 2 बराबर a² माइनस 2, या इसको और इसको बराबर कर दो भाई, ये और ये दोनों बराबर है, इसका मतलब ये और ये भी बराबर हो जाएंगे। या यहां से x² प्लस 1/x² की जगह है b² प्लस 2 यहाँ पे लिख दीजिए, b² प्लस 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया। आपको ज्ञात क्या करना है, b का मान, तो b का मान ज्ञात करना है, तो ये प्लस का 2 इधर होके माइनस का 2 हो जाएगा, तो b² बराबर a² माइनस 2 और ये हो जाएगा a² माइनस 4, तो b² का मान आया a² माइनस 4, तो b का मान आ जाएगा रूट a² माइनस 4। इसको नोट कर लीजिए। एक बार इसको पुनः रिवाइज करते हैं और देखते हैं कि x प्लस 1/x बराबर a है, तो x माइनस 1/x का मान किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो हमने इसको b मान रखा है और सरल करते हैं। x प्लस 1/x बराबर a लिखा हुआ है और इधर x माइनस 1/x बराबर आपने b मान लिया। कुल मिला के आपको b का मान ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले इसका वर्ग कर देते हैं और जैसे ही इसका वर्ग करते हैं तो लेफ्ट साइड वाले पक्ष का वर्ग करेंगे और राइट साइड वाले पक्ष का भी वर्ग कर देंगे, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, और a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² प्लस b² प्लस 2a गुणा b और बराबर ये a का स्क्वायर। यहाँ x से x है वो कट गया था और प्लस का 2 बचा, उसका हम पक्षांतरण इस साइड कर देते हैं, तो ये -2 आ गया, और इस साइड में भी वर्ग करने पर ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाता है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर हुआ करता है a² प्लस b² माइनस 2a गुणा b। यहाँ पे x से x कट गया और माइनस का 2 बचता है, वो माइनस का 2 जब हम पक्षांतरण करते हैं तो इस साइड में आके प्लस का 2 हो जाता है, तो ये आ गया आपके पास में x² प्लस 1/x² बराबर b² प्लस 2। अब यहाँ से देखें और यहाँ से देखें तो x² प्लस 1/x² दोनों साइड में बराबर है, तो मैं कहूँ कि भाई एक जगह है, मान लीजिए कोई आम का पैकेट रखा हुआ है और इसके अंदर कुछ आम है और इसका टोटल वजन है 10 किलो, और दूसरा एक पैकेट है, इसमें भी आम है और इसका भी जो वजन है वो 10 किलो है। अब मुझे पता चल जाए कि ये आम बराबर है,
तो क्या मैं दोनों पेटियों को बराबर कर सकता हूँ? बिल्कुल। आपको कह सकता हूँ कि कोई सी भी पेटी आप इसमें से रख सकते हैं, क्योंकि दोनों में जो मात्रा है वो बराबर है, और जो क्वालिटी मतलब जो विशेषता है कि इसमें कौन से प्रकार का फल है, वो भी दोनों में सेम है। दोनों में आम है, दोनों में 10-10 किलो, इसका मतलब दोनों पेटियां आपस में बराबर है। आप किसी को भी ले सकते हैं। वही चीज यहाँ पे है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² यहाँ पे है, और वही चीज यहाँ पे। इसका मतलब ये और ये दोनों बराबर है, तो इसका मान भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो a² - 2 को हम b² + 2 के बराबर लिख सकते हैं। अथवा दूसरा, यहाँ से x² + 1/x² का मान b² + 2 है, तो यहाँ पे x² + 1/x² की जगह है हम b² + 2 भी लिख सकते हैं। तो हमने लिखा b² + 2 इसकी जगह है, बराबर ये a² - 2। हमें b का मान ज्ञात करना है, इसलिए बाकी संख्याओं को इधर पक्षांतरण कर दिया जाता है। ये प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2 हो गया, b² बराबर a² - 2 - 2, और ये हो गया a² - 4। जब b का मान ज्ञात करेंगे तो इधर रूट का चिन्ह लगाना होगा, और ये हो जाएगा √a² - 4। तो हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला प्राप्त कर लिया कि जब x + 1/x का मान a हो, तो ऐसी कंडीशन में x - 1/x का मान b होगा। और इस b का मान कैसे निकलेगा? ये निकलेगा, इस a का पहले स्क्वायर करना है, और उसमें से 4 गट्ठा देने हैं, और उसके बाद में रूट करना है। देखिए, a का स्क्वायर करना है, उसमें से 4 गट्ठा देने हैं, उसके बाद में रूट कर देना है। आपके पास में एक सर्व समीका बन के आ गई कि यदि x + 1/x बराबर a हो, x - 1/x का मान क्या हो जाएगा? b। और b का मान क्या आया यहाँ पे हम अब लिख देंगे इसके रूप में, a का स्क्वायर करना है, उसमें से 4 घटाना है, और उसके बाद में रूट का चिन्ह लगा देना है। तो चलिए दोस्तों, हम कुछ सवाल देखते हैं जो इस फॉर्मूले पे आधारित एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहती है। लिखिए एक सवाल, लिखो, यदि x + 1/x बराबर, यदि x + 1/x बराबर 4 हो, तो x - 1/x का मान ज्ञात करें। सवाल मैंने बोला कि यदि x + 1/x बराबर 4 हो, तो x - 1/x का मान ज्ञात करो। पहला तरीका तो ये होगा कि प्लस वाला दिया हुआ है, माइनस वाला पूछा जाए, तो जो मान है उसका वर्ग करो। तो 4 का वर्ग किया, उसमें से 4 कम कर दो, और रूट का चिन्ह लगा दो। इस प्रकार से, जैसे यहाँ पे मान a था, तो हमने a का वर्ग किया, उसमें से 4 घटाया और रूट लगा दिया। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 में से 4 गया तो बच गया 12, और 12 का रूट। आप चाहें तो रूट 12 लिख सकते हैं, आप चाहें तो 12 के टुकड़े करके ऐसे भी लिख सकते हैं। 12 को 4 × 3 लिखा जा सकता है। 4 का रूट आसानी से निकल जाता है 2, और 3 का रूट निकलता नहीं है, तो ये ऐसे ही रूट के अंदर रह जाएगा। तो 2√3 है वो उत्तर आपका प्राप्त हो गया है यहाँ से। अब दूसरा तरीका, हम अगर इसको डिटेल से सोल्व करते हैं, तो डिटेल से सोल्व ऐसे करेंगे, कैसे? हम सबसे पहले इसका वर्ग कर देंगे। तो x + 1/x है, और बराबर में 4 है, इसका भी हमने वर्ग कर दिया, और 4 का भी वर्ग कर दिया। ठीक, और इधर भी हम इसका वर्ग कर देते हैं। x - 1/x है, और इसका मान ज्ञात करना है। ज्ञात जिसको करना है उसको कुछ भी मान लीजिए, जैसे आप इसको a मान लेते हैं। ठीक, इसका वर्ग किया तो ये इधर भी स्क्वायर, और ये इधर भी स्क्वायर, ये a - b का होल स्क्वायर हो गया। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और -2a और गुणा b, और बराबर a का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सोल्व करते हैं तो ये a + b का स्क्वायर है, इस कारण से a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a × b, बराबर 4 का स्क्वायर हो गया 16। x से x कट जाएगा, ये 2 इधर आके पक्षांतरण हो जाएगा, तो आपके पास में बचेगा x² प्लस 1/x² बराबर 16 में से 2 चला जाएगा तो 14। यहाँ से एक मान आ गया x² प्लस 1/x² का। अब आपको ये a है, इसका मान ज्ञात करना है। तो ये जो मान है x² प्लस 1/x² का मान 14, वो इसमें रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा 14
माइनस अक्स से अक्स ये कट चुका है और बचा है 2 और बराबर आया ए स्क्वायर। 14 में से 2 गए तो बच गया 12। 12 किसका मान आया है? ए स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर का मान 12 है तो ए का मान हो जाएगा √12। और √12 लिख दो, चाहे आप इसको 4 गुणा 3 भी लिख सकते हैं। 4 का रूट आ जाता है 2, तो ये 2 बाहर आ जाएगा और √3 है वो अंदर पड़ा रहेगा। तो आपके पास में देखिए 2√3 उत्तर आया है और डायरेक्ट जब सोल्व किया तो भी 2√3 उत्तर आया है। तो आप चाहें तो ये याद रख लीजिए कि जो मान दिया गया है उसका वर्ग करना है, उसमें से 4 कम करने हैं, उसके बाद में वापस रूट निकाल देना है। तो दोनों ही तरीके हैं आपके पास में, दूसरा आप वर्ग करके भी इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। बाकी एक दो उदाहरण और देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। लिखिए एक सवाल, यदि m प्लस 1/m बराबर 5 हो, यदि m प्लस 1/m बराबर 5 हो तो m माइनस 1/m का मान क्या होगा? जल्दी से सोल्व करके बताइए। प्लस वाला दे रखा है, माइनस वाला पूछा है, तो प्लस वाले का वर्ग करेंगे, 4 कम कर देंगे, रूट लगा देंगे। 5 का स्क्वायर 25 होगा, 25 में से 4 गए तो 21 बचेगा। 21 का रूट हम ज्ञात नहीं कर सकते, तो ये रूट 21 ही रह जाएगा। एक सवाल और लिखिए लास्ट, यदि a प्लस 1/a बराबर 10 हो तो a माइनस 1/a का मान क्या होगा? तो प्लस वाला दे रखा है, माइनस वाला पूछा है, तो प्लस वाले का वर्ग करेंगे, तो 10 का वर्ग करेंगे, उसमें से 4 कम करेंगे और रूट का चिन्ह लगा देंगे। 10 का स्क्वायर होता है 100, 100 में से 4 गए तो 96, 96 का हो जाएगा रूट। आप चाहें तो इसको इतना ही रहने दे सकते हैं, आप चाहें तो इसको गुणा के रूप में लिख सकते हैं। 96 को 16 छिके 96 होता है, तो 16 गुणा 6। 16 का रूट जानते हैं आप कितना होता है? 4, और √6 का मान ज्ञात नहीं कर सकते, इसलिए 4√6 यही आपके लिए आंसर होगा। इसको भी आप नोट कर लीजिए। शायद नोट कर लिया होगा आपने। अगली सर्वसम्मिका पढ़ते हैं कि माइनस का मान दे रखा हो और उससे प्लस का मान पूछा जाए तो कैसे ज्ञात किया जाता है। तो ये सवाल नंबर 3 देखिए, ये वाला आपको दिया गया है कि यदि x माइनस 1/x बराबर m हो तो x प्लस 1/x का मान क्या होगा? सवाल दिया गया है, यदि x माइनस 1/x बराबर m, तो पूछा है x प्लस 1/x, इसका मान क्या होगा? इसको आप एक बार क्या मान लीजिए? n मान लीजिए। आपने इसको n मान लिया है। अब चलो सरल करते हैं इसको। वही तरीका रहेगा, वर्ग करेंगे। तो वर्ग करने पर जैसे ही वर्ग किया तो x माइनस 1/x का वर्ग किया और इस साइड में m का भी वर्ग किया। यहाँ पर भी वर्ग करेंगे, सेम प्रक्रिया। तो x प्लस 1/x इसका भी होल स्क्वायर करना होगा और n है इसका भी वर्ग करना होगा। इसको जब सोल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 गुणा x गुणा 1/x बराबर m स्क्वायर। x से x कट गया, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान आ गया m स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि माइनस का 2 इधर जाके प्लस का हो जाएगा। इसको सोल्व किया तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 गुणा x गुणा 1/x और बराबर n स्क्वायर। x से x कट गया, ये इधर जाके माइनस का 2 हो जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर आ गया n स्क्वायर माइनस 2। अब यहाँ से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान m स्क्वायर प्लस 2 यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये हो गया m स्क्वायर प्लस 2 और बराबर n स्क्वायर माइनस 2। ये माइनस 2 को इधर लाएंगे तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, जुड़ के हो जाएगा 4। तो ये हुआ m स्क्वायर प्लस 4 बराबर क्या? n स्क्वायर। हमें n का मान ज्ञात करना है, तो n बराबर हो जाएगा रूट, इसके रूट लग जाएगा और m स्क्वायर प्लस 4।
आपके पास में n का मान आ चुका है। n हमने माना था और इसको n माना था, इसका मतलब इसका जो मान आएगा वो ये आएगा m का स्क्वायर प्लस 4, अर्थात यहाँ पे जो संख्या है उसका स्क्वायर करना है और उसमें 4 जोड़ना है, उसके बाद में रूट का चिन्ह लगा देना है। तो आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि प्लस वाले से माइनस ज्ञात किया जा सकता है, माइनस वाले से प्लस ज्ञात किया जा सकता है, लेकिन माइनस वाला ज्ञात करना हो तो -4 करके रूट करना है, प्लस वाला ज्ञात करना हो तो +4 करके रूट करना है, और किसके साथ में जो मान आपको दिया गया है उसका वर्ग करना है, उसके साथ में +4 ऐड करना है। यहाँ पे जो मान दिया गया है उसके साथ में -4 सब्ट्रैक्शन करना है, मतलब घटाना है। ठीक, उतार लीजिए इसको। कुछ सवाल लिखता हूँ, सोल्व करके बताना। देखें, एक सवाल लिखिए। पहला सवाल, यदि x माइनस 1/x बराबर 7 हो तो x प्लस 1/x का मान क्या होगा? तो आप पहचान चुके हैं, माइनस का दे रखा है, प्लस का मान पूछा है। तो प्लस का मान पूछता है तो इस माइनस वाले मान का स्क्वायर करते हैं और प्लस का ज्ञात करने के लिए 4 जोड़ देते हैं और पूरे का रूट निकाल देते हैं। तो ये हो गया 7 का स्क्वायर 49 प्लस 4, ये हो जाएगा 53 और 53 का रूट। अगला सवाल देखिए, यदि x माइनस 1/x बराबर 10 हो तो x प्लस 1/x का मान क्या होगा? तो प्लस का पूछा है तो इस माइनस वाले का वर्ग करते हैं, प्लस का पूछने के कारण से 4 जोड़ देते हैं। 10 का स्क्वायर हो गया 100 प्लस 4 और ये हो गया 104 का रूट। उत्तर। तो आपने दो चीजें आज और सीखी कि x प्लस 1/x का मान दे रखा हो और x माइनस 1/x का मान पूछा हो तो भी ज्ञात कर सकते हैं, और माइनस वाला देके प्लस वाले का मान पूछा हो तो भी ज्ञात कर सकते हैं। प्लस वाला ज्ञात करने हो तो +4 कर दीजिए और माइनस वाला पूछा हो तो -4 कर दीजिए और उसके बाद में आप सोल्व कर लेंगे। तो दूसरा और तीसरा सवाल हो चुका है, ये एक सर्वसमीका थी जो हमने पढ़ ली। अब हम पढ़ते हैं इससे रिलेटेड सर्वसमीका, जहां पे अक्स से आपको अक्स की क्यूब का मान पूछा जाए। तो आपको एक सूत्र का पता होगा शायद, a प्लस बी का होल क्यूब। मैंने अच्छे से आपको पढ़ाया है, क्या होता है बताइए? a का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab कोष्टक a प्लस बी, ये एक सूत्र मैंने आपको बता रखा है। चलो इसमें अप्लाई करके देखते हैं, सवाल को सोल्व करके देखते हैं। सवाल है आपके पास में x प्लस 1/x बराबर 5 और आपको पूछा गया है x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब का मान क्या होगा? समझिए इसको, x से आपको x की क्यूब चाहिए, इसका मतलब इसका घन करना होगा, तो हमने इसका घन कर दिया। तो घन करने पर जैसे ही घन किया तो ये x प्लस 1/x इसका होल क्यूब बराबर 5 का भी होल क्यूब करना होगा। ये a प्लस बी का होल क्यूब, तो a प्लस बी का होल क्यूब होता है a की क्यूब, तो यहाँ x का क्यूब प्लस b की क्यूब तो 1/x का क्यूब प्लस 3, तो ये 3, a का मतलब पहला पद x, b का मतलब दूसरा पद 1/x कोष्टक a प्लस बी, तो a का मतलब x प्लस बी का मतलब 1/x बराबर 5 का क्यूब। यहाँ x से x कटेगा और x प्लस 1/x। अब x प्लस 1/x को आपको सोल्व नहीं करना है, इसका मान रख देना है। x प्लस 1/x का मान आपको दिया गया है, सवाल में दिया हुआ है, और वो कितना है? 5। तो यहाँ पे इसकी जगह हम कितना रखेंगे? 5 रखेंगे। तो ये हो जाएगा सवाल x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब प्लस ये 3 यहाँ पे बच रहा है, इसकी जगह आपने लिख दिया 5 और बराबर 5 की क्यूब। अब इसका जब पक्षांतरण करेंगे तो ये इधर आके घट जाएगा और आपके पास में बचेगा x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब बराबर
5 की क्यूब माइनस 3 गुणा 5, तो ये 5 की क्यूब होता है 125 माइनस 5 का तिगुना होता है 15, तो ये आ गया उत्तर आपके पास में 110। पहले इसको नोट कीजिए फिर इसको समझाते हैं। शायद आपने नोट कर लिया होगा। अब समझते हैं इसको कि कैसे सोल्व करना होता है। तो x प्लस 1/x का मान आपको दिया गया है और x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें x से x पाने के लिए इसका घन करना होगा। घन करने के लिए सूत्र अप्लाई किया और सूत्र में मान रख दिया। यहाँ पे एक चीज ये ध्यान रखना कि x प्लस 1/x आए तो उसकी जगह इसका मान रख देना है। फिर यहाँ पे 3 बचता है क्योंकि x से x कट जाता है, और ये जो मान रखा इसका तिगुना उस साइड में जाके घट जाता है। इस साइड वाले का तो क्यूब होता है और उस क्यूब में से ये जो संख्या है इसका तिगुना घट जाता है। तो क्या ये हर बार होगा? बिल्कुल होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं x प्लस 1/x का मान 5 की जगह 15 रख देता, तो यहाँ पे 15 का क्यूब होता, यहाँ पे भी 15 का क्यूब होता, और यहाँ पे x प्लस 1/x की जगह है मान कितना लिखता? 15 लिखता। फिर यहाँ पे भी 15 क्यूब होता और 15 के क्यूब में से इसे 15 का तिगुना घटता। तो जैसे ही मैंने 5 की जगह 15 किया तो पूरी मान में भी 15 का क्यूब और उसमें से 15 का तिगुना घट गया। इसका मतलब आपके पास में एक सूत्र भी बन जाता है। चलो सूत्र ही देखते हैं कि क्या सूत्र बनेगा। अब हम यहाँ पे 5 की जगह है कोई मान रख देते हैं m, और फिर ज्ञात करते हैं कि किस प्रकार से सूत्र बनता है। तो x प्लस 1/x बराबर कोई भी संख्या मान ली m, तो x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब का मान आपको ज्ञात करना है। चलिए सोल्व करते हैं। वही तरीका, सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका घन करेंगे। तो घन करने पर ये हो जाएगा x प्लस 1/x का होल क्यूब बराबर m का क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र होता है a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab कोष्टक a प्लस b बराबर ये m का क्यूब ऐसा ही रह जाएगा। x से x कटेगा, यहाँ पे x प्लस 1/x का मान क्या रख देंगे? m, तो यहाँ लिखेंगे m। तो ये हो गया x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब प्लस 3, इसकी जगह लिखा m, और बराबर m की क्यूब। ये 3m इस साइड जाके घट जाएगा, तो x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब बराबर होगा m का क्यूब माइनस 3m। आपके पास में फॉर्मूला बन गया कि x प्लस 1/x का मान m दिया गया हो तो x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब का मान m का क्यूब, उसमें से m का तिगुना घट जाता है। अब इसको नोट कर सकते हैं आप चाहें तो, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। अब हम कुछ सवाल और लेते हैं। लिखिए एक सवाल, यदि x प्लस 1/x बराबर 2 हो तो x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब का मान क्या होगा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। एसएससी में ये 2 वाला बहुत बार पूछा जाता है। यहाँ पे घात 3 की जगह वो 10 भी लिख सकता है, 20 भी लिख सकता है, 50, 100 कुछ भी लिख सकता है। हमेशा उसका मान है वो 2 ही आएगा, क्योंकि x का मान अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दूं तो 1 प्लस 1/1, 1 और 1 होते हैं 2, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब x का मान यहाँ से 1 आ जाएगा। अब x का मान 1 रखेंगे तो 1 की क्यूब भी 1 और 1 की क्यूब भी 1, तो 1 प्लस 1 फिर वो 2 ही आ जाएगा। अगर यहाँ पे घात 100 भी कर दो तो भी 1 की घात 100 1, और यहाँ पे भी 1 की घात 100 1, 1 प्लस 1 हो जाएगा 1, तो ये हमेशा इसका मान 2 रहेगा। चलो सोल्व करके देखते हैं। ये डायरेक्ट नहीं रखते हैं, सूत्र से सोल्व करते हैं। तो सूत्र आपके पास में ये है कि यहाँ वाली संख्या का क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब करेंगे, उसमें से यहाँ वाली संख्या का तिगुना घटा देंगे, तो इस 2 का तिगुना घटा देंगे। तो 2 का क्यूब होता है 8 माइनस 3 का दुगुना 6,
और उत्तर देखो कितना आया 2। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। x प्लस 1/x बराबर 3, तो x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब का मान क्या होगा? तो आप देखेंगे 3 का पहले क्यूब करेंगे, उसमें 3 का तिगुना घटा देंगे, तो 3 का क्यूब होता है 27, 3 का तिगुना होता है 9, 27 में से 9 गए तो 18 उत्तर। अगला सवाल, x प्लस 1/x बराबर 4, तो x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब का मान क्या हो जाएगा? तो 4 का क्यूब करेंगे, उसमें से 4 का तिगुना घटा देंगे, तो 4 का क्यूब होता है कितना बताइए? 64, और -4 का तिगुना कितना होता है बताइए? 12। 64 में से 10 गए तो 54, 2 और गए तो 52, तो उत्तर आ गया 52। जल्दी से नोट कर लीजिए। अगला सवाल देखते हैं, पांचवा सवाल जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि x माइनस 1/x बराबर 5, तो x की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब का मान क्या होगा? तो चलिए सूत्र बना लेते हैं अपन, माइनस वाले से फिर क्यूब कैसे ज्ञात करते हैं। आपके पास में सूत्र है a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab और कोष्टक में a माइनस b। ये सूत्र आप सब जानते हैं। अब आपके पास में दिया गया है कि x माइनस 1/x बराबर 5। चलो हम एक बार 5 की जगह m लिख देते हैं ताकि आपके पास में एक सूत्र बन जाए और आपको ज्ञात करना हो x की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब, इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो हम इसको सरल करते हैं। हम सबसे पहले इसका घन कर देते हैं। घन इसलिए किया क्योंकि हमें x से x की क्यूब चाहिए, तो घन करने पर ये हुआ x माइनस 1/x, इसका क्यूब बराबर m और इसका क्यूब। घन किया तो ये सूत्र बन गया a माइनस बी का क्यूब बराबर होता है a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a गुणा b कोष्टक में a माइनस b बराबर ये m का क्यूब ऐसा का ऐसा रह जाएगा। x से x कट जाएगा, ये होगा x की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब माइनस 3, और ये x माइनस 1/x। अब x माइनस 1/x का मान आपको पहले से सवाल में दिया हुआ है, क्या है? m, तो यहाँ पे आप रख देंगे m और ये बराबर हो जाएगा m का क्यूब। अब ये उस साइड में जाएगा तो पक्षांतरण होके प्लस का हो जाएगा बराबर m का क्यूब, ये माइनस 3m उस साइड जाके प्लस का 3m आ जाएगा। कर लिया नोट? चलो जी, सूत्र बन गया आपके पास में कि m का क्यूब कर दो और उसमें m का तिगुना जोड़ दो, तो माइनस वाले में वो माइनस का तिगुना बचेगा, वो उस साइड जाके जुड़ जाएगा। प्लस वाले में प्लस का तिगुना बचा था, वो उस साइड जाके घट गया। ठीक, तो यहाँ पे तो सूत्र बन गया था m की क्यूब, उसमें से तिगुना घट रहा है, और यहाँ पे सूत्र बन गया m की क्यूब, उसमें तिगुना जुड़ रहा है, क्योंकि माइनस वाले में माइनस का बचा वो उस साइड जाके जुड़ गया, प्लस वाले में प्लस का 3m बचा वो उस साइड जाके घट गया। अब आप इन सवालों की जितनी अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप परफेक्ट हो जाएंगे, और एग्जाम में सवाल देखा और उत्तर आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा। जैसे मैं कुछ सवाल लिखता हूं, आप जल्दी से उनके उत्तर देने की कोशिश करना। पहला सवाल यहाँ से स्टार्ट करते हैं, x माइनस 1/x बराबर 2, तो x की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब का मान क्या होगा? क्या यहाँ पे इस बार 2 आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि चिन्ह किसका है? माइनस का। x का मान 1 रखते हैं तो 1 माइनस 1/1, 1 में से 1 गया तो 0, जबकि यहाँ पे कितना है? 2। इसका मतलब यहाँ पे x है वो बराबर नहीं है किसके? 1 के। अगर यहाँ प्लस होता तो वो 1 के बराबर हो जाता, तब यहाँ पे कुछ भी मान रखो, चाहे प्लस के रूप में कितनी भी घात रखो, चाहे उसका मान हमेशा 2 होता। लेकिन इस बार माइनस का है, तो माइनस वाले को देख के 2 को देख के उत्तर 2 मत कर देना, ध्यान रखना। इसका मान बताइए क्या होगा? तो ये जो 2 है उसका क्यूब, अब यहाँ पे माइनस का तिगुना बचा वो उस साइड आके जुड़ेगा, तो इस 2 का तिगुना, तिगुना किसका?
2 का, तो 2 का क्यूब हो गया 8 प्लस 2 का तिगुना हो गया 6 और ये आ गया 14 उत्तर। अगला सवाल, यदि x माइनस 1/x बराबर 3, तो बताइए x की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब का मान क्या होगा? जल्दी से बताइए। चलो मैं सवाल लिखता हूं, आप उत्तर लिखिए। x माइनस 1/x बराबर 4, तो x की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब का मान क्या होगा? अगला सवाल, x माइनस 1/x बराबर 5, तो x की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब का मान क्या होगा? आगे आप 6-7 लिख के और घर पे सॉल्व कर लेना। इस सवाल को देखते हैं, यहाँ पे उत्तर आएगा 3 का क्यूब और उसमें जुड़ जाएगा 3 का तिगुना, तो 3 का क्यूब होता है 27, 3 का तिगुना होता है 9, 27 और 9 होते हैं कितने? 36। यहाँ पे 4 का होगा क्यूब, उसमें जुड़ेगा 4 का तिगुना, 4 का क्यूब होता है 64, 4 का तिगुना होता है 12, 64 और 12 हो जाएंगे 76। यहाँ पे 5 का क्यूब आएगा 125, उसमें तिगुना ऑफ 5, भाई 5 का तिगुना जुड़ जाएगा है ना, तो 5 का क्यूब हो गया 125 और तिगुना किसका? 5 का, तो 5 का तिगुना हो गया 15, 125 और 15 हो गए 140। अब आपको ये जो सवाल पूछा है, इस सवाल का उत्तर क्या आ जाएगा? 140। ठीक, तो ये लो भाई, मैंने रीट का दूसरा टॉपिक भी कंप्लीट आपको पढ़ा दिया है। 2 टॉपिक आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हो चुके हैं और आगे भी इसी प्रकार से सारे टॉपिक 1 बाय 1 आपको कंप्लीट करवा दूंगा। बस आप तो उलाना मत दिलाना एग्जाम में कि भाई एग्जाम दी और मैथ भी पढ़ी और सवाल गलत हो जाए, ये मत कहलवाना। आप तो एग्जाम में सारे सवाल सही करके आना, तभी मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। तो जुड़े रहिए इस यूट्यूब चैनल के साथ। आप सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इस प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं। धन्यवाद।